हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार डीएलएड के लिए सेट नंबर 1 के, जिसमें आपको 50 जीके जीएस तथा करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर और जीके जीएस की क्या भूमिका है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिसमें 50 आपका जीके जीएस और करंट का क्वेश्चन रहेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी जो दोस्तों, वह वर्तमान में नई दिल्ली है। क्या? नई दिल्ली। बात कर लो दोस्तों, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो हुआ करती थी वह कोलकाता हुआ करती थी। कब? कहाँ? कोलकाता हुआ करती थी। और कोलकाता से नई दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित किया गया दोस्तों? तो 1911 ईस्वी में है जो इसका अधिनियम आया था। और 1912 ईस्वी में कोलकाता जो है, कोलकाता से नई दिल्ली जो है राजधानी बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ऑप्शन है दोस्तों मुंबई। मुंबई जो दोस्तों, मुंबई को हम लोग भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं। क्या? भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुंबई को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दूसरा नंबर, बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी जो दोस्तों वह पटना है। कहाँ? पटना। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि पटना से पहले बिहार की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो पटना से पहले बिहार की राजधानी जो है तो वह राजगिरी हुआ करती थी। कहाँ? राजगिरी हुआ थी। और राजगिरी के बाद पटना जो दोस्तों राजधानी किसने किया था? तो यह किसने किया था? तो उदयन ने। किसने? उदयन ने जो है पटना का नाम जो है दोस्तों पटना की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो दोस्तों वह हमारा कब लागू हुआ था? पहला ऑप्शन हमारा 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को दोस्तों हमारा जो है देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950, तो इसी दिन जो दोस्तों हमारा भारत का संविधान जो लागू हुआ था, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर से बात कर लें, 2 अक्टूबर 1950 जो है, लेकिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। क्या? गांधी जयंती मनाता है। अब अगर आपसे पूछ ले कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह जो दोस्तों सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहने वाले प्रधानमंत्री है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है दोस्तों? तो इनका कार्यकाल जो दोस्तों 12 वर्ष का। कितना? 12 वर्ष का। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर ले दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यह जो दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं। महात्मा गांधी के बारे में हम सबने देखा कि इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि जो दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आपसे प्रश्न पूछे दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो जीरादेई। कहाँ? जीरादेई, सिवान के, बिहार के जीरादेई स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो दोस्तों वो कहाँ? तो यह गंगोत्री हो जाएगा। क्या? गंगोत्री। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और गंगोत्री जो दोस्तों यह कहाँ पड़ता है? तो यह उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ? उत्तराखंड में हिमानी ग्लेशियर से गंगोत्री निकलती है। नासिक की बात करें दोस्तों, तो नासिक में कौन सा मेला लगता है? तो नासिक में दोस्तों हमारा कुंभ मेला लगता है। कौन सा? कुंभ का मेला लगता है। अगर आपसे पूछ रहे दोस्तों कुंभ का मेला 4 शहर कौन कौन सा लगता है, तो एक हमारा प्रयागराज हो गया, दूसरा हो गया कुंभ, तीसरा हो जाएगा उज्जैन, और चौथा हो जाएगा हरिद्वार। ये 4 राज्यों में दोस्तों कुंभ का मेला लगता है। नेक्स्ट हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों यह बाघ है। कौन? बाघ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हाथी की बात करें दोस्तों, तो भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है? तो हाथी को कहा जाता है। क्या? हाथी को। नेक्स्ट हमारा, बिहार का राजकीय पर्व क्या है? तो बिहार का राजकीय पर्व जो दोस्तों वह छठ है। कौन? छठ। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। मकर संक्रांति यह कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह 14 जनवरी को मनाया जाता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त करने का अंग कौन है? तो मानव हृदय में रक्त को जो शुद्ध करता है वो कौन करता है? तो रक्त को जो शुद्ध करता है दोस्तों वो गुर्दा यानी किडनी करता है। कौन करता है? किडनी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फेफड़ा जो दोस्तों यह क्या करेगा? तो श्वसन क्रिया में भाग लेता है। क्या? श्वसन क्रिया में भाग लेता है।
यकृत जो की बात करें दोस्तों, तो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो है हमारा यकृत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड 2026 के लिए बेस्ट बुक की, जो कि आपका चक्षु प्रकाशन का है। और ये देखिए इसका एक फोटो लगा हुआ है, जो कि एक कॉम्बो पैक है। बात कर लें दोस्तों कि इस पुस्तक में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो इस पुस्तक में देखिए आपको पहले पेज में जो मिलेगा वह एग्जाम का सिलेबस मिलेगा, कि एग्जाम का सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ आपको विषय सूची मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर इस पुस्तक के कंटेंट के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो इसमें देखिए आपका जो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा का जो दोस्तों क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। साथ ही साथ उसका प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल वाइज जो है सोल्यूशन आपको इस बुक में मिलने वाला है। तो आप कंटेंट के लिए बेफिक्र रहिए, क्योंकि इससे बढ़िया कंटेंट जो दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसको देखिए आपका 15 अप्रैल 2024 का है इसमें, और इसका प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर तो दिया ही दिया है साथ दोस्तों, इसके साथ उत्तर व्याख्या सहित जो आपको प्रत्येक प्रश्न का डिटेल वाइज सॉल्यूशन दिया गया है, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत एवं पुख्ता कर देगा। तो अगर आप इस बार बिहार डीएलएड में एक सीट अपना चयनित करना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य करें। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की बात है तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह किसका नारा है? तो यह सुभाष चंद्र बोस का है। महात्मा गांधी का नारा कौन सा है दोस्तों? तो करो या मरो। ये इन्होंने कब दिया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा दिया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों हम सबको पता है कि मोर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो दोस्तों ये बुध हो जाएगा। क्या बुध? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि लाल ग्रह के नाम से किस जाना जाता है, तो लाल ग्रह के नाम से हम लोग मंगल को जानते हैं। पृथ्वी का जुड़वा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा, शाम का तारा, भोर का तारा, ये सब जो दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। बिहार में कुल लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल लोकसभा सीट की संख्या जो दोस्तों वह 40 है। कितनी? 40। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार में विधानसभा की सीट कितने हैं, तो विधानसभा की सीट जो है दोस्तों 43 है। 43 है। कौन? अगर बिहार से आपसे प्रश्न पूछ ले दोस्तों कि अभी वर्तमान में 2025 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है, तो सबसे बड़ी पार्टी जो बनी है वह जेडीयू बनी है। कौन? जेडीयू। अब वर्तमान में किस गठबंधन की सरकार है? तो ये एनडीए की सरकार जो है बिहार में है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। और इसके अगर गृह मंत्री पूछ ले दोस्तों तो कौन है? तो सम्राट चौधरी। एवं उप मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय कुमार सिन्हा। इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है दोस्तों यह कृषि से संबंधित है। किससे? कृषि से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर वह हमारा राजस्थान है। कौन? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो यूपी हो जाएगा। कौन सा? यूपी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है? तो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई जो दोस्तों वह कौन सी है? तो यह ग्राम पंचायत है। कौन? ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो दोस्तों यह क्या हो जाए? तो यह कमल हो जाएगा। कौन? कमल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली है? तो भारत में योजना आयोग की जगह जो है नीति आयोग ने लिया। क्या? नीति आयोग। अगर आपसे नीति आयोग से प्रश्न पूछे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 में। कब? 1 जनवरी 2015 को। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला जो दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर वह पश्चिमी चंपारण है। कौन सा? पश्चिमी चंपारण है। 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कौन है? तो संजीव खन्ना। कौन? संजीव खन्ना। संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 21 जो संबंधित है वो जीवन के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट डीएनए की संरचना किसने बताई? तो डीएनए की संरचना दोस्तों ये वाटसन एवं क्रिक ने बताई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो दोस्तों यह पीपल है। क्या? पीपल नहीं, साल है। क्या? साल नहीं दोस्तों, बिहार का राजकीय वृक्ष जो दोस्तों
ये पीपल है क्या? पीपल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो दोस्तों ये कंचनजंगा है। कौन? कंचनजंगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो करता है वो आरबीसी करता है। कौन? आरबीसी। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो दोस्तों वो प्रतिभा पाटिल है। कौन? प्रतिभा पाटिल। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। ओजोन परत किसे रोकती है? तो ओजोन परत जो रोकती है वो किसको रोकती है? तो ये दोस्तों अल्ट्रा वायलेट किरण को रोकती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 2025 में भारत की डिजिटल मुद्रा क्या कहलाती है? तो भारत की जो 2025 में डिजिटल मुद्रा है दोस्तों वो ई रुपया कहलाती है। क्या? ई रुपया। भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है दोस्तों वह गंगा ब्रह्मपुत्र का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा जो दोस्तों ये हिंदी है। कौन? हिंदी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत दोस्तों यह कालिदास की रचना है। किसकी? कालिदास की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है किसे? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो दोस्तों ये हॉकी को माना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है यह 5 जून को मनाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो दोस्तों वो स्टेपिस है। कौन? स्टेपिस। बिहार का सब प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो दोस्तों वो जाट जाटिन जो है ये बिहार का है। गरबा अगर आपसे पूछे तो गरबा कहाँ? तो गरबा जो दोस्तों ये गुजरात का। कहाँ? गुजरात का। भाखड़ा कहाँ का है? तो भांगड़ा जो है दोस्तों ये पंजाब का है। कहाँ? पंजाब का। कथकली पूछ रहे दोस्तों तो कथकली कहाँ का है? तो कथकली जो है यह केरल का है। कहाँ का? केरल का है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय जो दोस्तों मुंबई में। कहाँ? मुंबई में है। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का पहला आम चुनाव हुआ था दोस्तों 51-52 में। कब? 1951-52 में। 2025 में विकसित भारत अभियान संबंधित है। तो 2025 में विकसित भारत अभियान जो संबंधित है वो किससे? तो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था सभी से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक पानी जो होता है वह रक्त में होता है। किसमें? रक्त में होता है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो दोस्तों वह क्या है? तो राष्ट्रीय गीत जो दोस्तों जन गण मन है। कौन? नहीं, राष्ट्रीय गान है दोस्तों जन गण मन। राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम हो जाएगा। भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने? 24 घंटे घूमती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बिहार में प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो बिहार में प्रसिद्ध सोनपुर का जो मेला दोस्तों ये गंडक नदी के किनारे लगता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मानव शरीर में पाचन की शुरुआत जो होती है मुंह से होती है। कहाँ से? मुंह से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो दोस्तों वो भाखड़ा नांगल बांध है। नेक्स्ट है 2025 में G20 समूह में कुल कितने देश हैं? तो इसमें जो दोस्तों समूह की संख्या है तो 20 है। कितने? 20। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु जो दोस्तों है गौर है। गौर। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।